मुश्किल है कुछ कहना, क्योंकि कल ही ये खत आया है और अब इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्यों उस पर एक्शन नहीं लिया जब उनको अपनी टीम ये कह रही थी कि हमारे साथ ये हो रहा है। और अभी तो सिर्फ इस्लामाबाद से निकला है, अब तो केपी से, सिंध से, बलूचिस्तान से, हर सूबे से पता चलेगा कि सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद था कि और भी कहीं हो रहा था। तहरीक इंसाफ के हामिद खान साहब ने चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। क्या तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है? देखिए, आप मुझे ये बताइए, जब एक इलेक्शन अनाउंस हो जाता है शेड्यूल, और आप इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करने के बाद इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले एक बैच यानी हमारा जो इलेक्टोरल साइन था छीन लेते हैं इस मौक़िफ़ से कि आपका इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, और बाकी जितनी पाकिस्तान में पार्टीज़ हैं उन्होंने ना इलेक्शन ठीक किया, ना इलेक्शन करवाया, और उनको आपने फ़ाइन करके उनका साइन दे दिया। तो मतलब तो यही है ना कि आपने एक गैर मुनसिफाना फ़ैसला किया। तो हम तो पहले से कहते थे कि इनको अपने आप को केसेस से हमारे रिक्यूज़ कर देना चाहिए। कितनी दफ़ा हमने बोला, और हम फिर भी बोलते रहेंगे। देखिए, एक कानून पसंद इमरान खान में और ये जो पीडीएम वाले हैं, इनमें फ़र्क हमें यही है। पीडीएम में भी हलाली लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कितने लोग हैं, डॉक्टर निसार चीमा है हमारे नून लीग के, और उनको बोला गया कि जी आप इलेक्शन तो हार गए हैं, बट अगर आप चाहते हैं आपके लिए डब्बे भरवा के असेंबली में बिठा देंगे। उन्होंने मना कर दिया कि काम मैं नहीं करूँगा। इस तरह एमपीएस पंजाब में नून लीग ने, पीपल वालों ने, जमात इस्लामी ने तो सबसे बड़ा काम किया हाफिज़ साहब ने, कि बोला कि जब मुझे पता है सीट हार गया हूँ, पीटीआई जीत गई, मैं क्यों लूँगा चोरी की हुई सीट। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पिछले 1 महीने में हमने पाकिस्तान में एक किरण देखी है उम्मीद की, कि लोग खुद सच बता रहे हैं कि हमें धांधली ज़्यादा मैंडेट दिया जा रहा है और हम ये नहीं लेंगे। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की रूह अभी ज़िंदा है ना, हमने इसको बचाना है। बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान, कि फिर पाकिस्तान को कोई तकलीफ ना दे सके, एक इंच ज़मीन का हम ना कोई हमारा मुल्क ना बिकते। तो इनमें सोचने वालों के लिए अलामात हैं ना कि ये गेम किस तरफ जा रहा है। इससे पहले कमिश्नर रावलपिंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कमिश्नर रावलपिंडी जो आड़ोस के हवाले से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि 70 हज़ार से जीत रहे थे, हरा दिया गया। उसके बाद जजिस का हाथ आ जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने जजिस ने जुडिशल काउंसिल को कहा है, और आज तहरीक इंसाफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाने की कहा है कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या और इस लेटर में यही साथ में मेंशन है सियासी केसेस के हवाले से, जिसमें टरयान का एक केस मेंशन है, तो क्या कहना चाहेंगे किसके सियासी केसेस पे ये असर अंदाज हुआ? अच्छी देखिए, इस वक्त ये पूरे पाकिस्तान के सियासी केसेस पे असर करेगा। अब जब आप इमरान खान जैसा आदमी, जो एक फॉर्मर वज़ीर आज़म रह चुका है, अगर वो पाकिस्तान में उसके लिए इंसाफ नहीं है, वो गरीब नहीं है, वो बेअसर नहीं है, उसके साथ सारा पाकिस्तान खड़ा है, सबने उसको वोट दिया है, अगर उसके लिए सारी अदालतों को इस्तेमाल करके जेल में डाला जा रहा है, तो कल को जो आम आदमी, जो दिहाड़ीदार होता है, जो 25,000 कमाता है, मेरी तरह कोई नौकरी करता है, कोई बैंक में करता है, कोई स्कूल में उस्ताद है, कोई आपकी तरह जर्नलिस्ट है, आपकी फिर क्या प्रोटेक्शन रह गई, आपकी क्या हिफाजत रह गई है, आपकी क्या हैसियत रह गई। अगर पाकिस्तान में इन लोगों ने सच बोलने वालों का, जिस तरह मरियम औरंगज़ेब ने बोला कि सर कलम कर दो, तो फिर यहाँ कौन बचेगा? सिर्फ अशराफिया बचेगा, ये 5% लोग। तो ये पाकिस्तान अशराफिया के लिए तो नहीं बना था, ये पाकिस्तान तो हम सब लिए बना था। इसलिए हम जजेस के साथ पहले भी खड़े थे, आगे भी रहेंगे। इस जुडिशरी ने हमारे खिलाफ कितने फैसले दिए पिछले 2 साल में। हम उठवा के, उनकी बहनों को उठवा के उनको इलेक्ट्रोक्यूट कर रहे हो आप। मतलब ये इससे ज़्यादा पाकिस्तान में पस्ती इखलाकी और कानूनी हमने नहीं देखी होगी, और यही वक्त है कि हम इसको यहाँ रोकें, इस मुल्क को इकट्ठा करें, इन सूबों को इकट्ठा करें, पठान पंजाबी से भी फजूल बातें ना करें, कौम को एक बनाएं। चीज़ है ये कि जजेस ने दलेरी दिखाई है, और वो इसलिए खड़े हुए हैं। अगर वो हम उनके साथ नहीं देंगे या उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो ये जुल्म तो उनके साथ होता रहेगा। इससे हम पाकिस्तानियों को के लिए ज़रूरी है कि जो भी एहलकार, जो सरकारी अफसर हैं, वो हक़ के लिए खड़े होते हैं और पाकिस्तानियों की तहफ़्फ़ुज़ का सोच के खड़े होते हैं। हमें सबको, पाकिस्तानियों को उनके सपोर्ट करनी चाहिए, हम सबको उनके साथ खड़े होना चाहिए। इस वक्त उनके लिए बड़ा मुश्किल, उन्होंने बड़ा दिलेरी का फ़ैसला किया है, बड़ा दिलेरी दिखाई है ये फ़ैसला करके कि हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो उनके साथ उन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि लोगों को इंसाफ ना दिया जाए। तो ये बहुत खुशाइन चीज़ है, और हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान के बाकी एहलकार भी एक इससे इनकार करेंगे कि जो लोग हैं, जो हमारे सरकारी अफसर हैं, चाहे हमारे जजेस हैं,
وہ اس قسم کی جو لوگوں کے ساتھ یہ ان کو پریشر ڈال کے کہہ رہے ہیں کہ انصاف نہ دو، جو کہہ رہے ہیں کہ اپنے لوگوں پہ ظلم کرو، یہ لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے تو پورا پاکستان صحیح سمت پہ چل پڑے گا انشاءاللہ۔ میم ٹریان کیس پولیٹیکل کیسز کی بات ہوئی ہے، کس کے پولیٹیکل کیسز ہیں جن پہ یہ اثر انداز ہونے کی بات ہوئی ہے؟ دیکھیے آپ کو پتہ تو ہے اس وقت سارا کچھ عمران خان کے ساتھ ہی چل رہا ہے، جو کچھ عمران خان کرتا ہے، لیکن صرف عمران خان کی بات اس وقت نہیں ہو رہی، ہر پاکستانی کی بات ہو رہی ہے، ہر پاکستانی کو انصاف چاہیے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی کھل کے اب سائفر کیس دیکھ لیں، یہ توشہ خانہ کیس، القادر کیس، 9 مئی کیس، اس کے اندر یہ اتنے احمقانہ کیس یہاں تک آنے ہی نہیں چاہیے تھے۔ یہاں میں دیکھتی ہوں کہ ججز بیٹھ کے اس کو ڈسکشن کرتے ہوئے میرے خیال میں ججز کو بھی شرم آ رہی ہوگی۔ تو اس قسم کی چیز ہمارے ججز کو اتنا شرمندہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو اتنی ذلیل نہیں کرنا چاہیے کہ ان سے یہ کروائیں کام، جو بھی خلائی مخلوق جو بھی کروا رہی ہے۔ تو ابھی ہم سارے جو پاکستانی ہیں، ہمیں اگر یہ پتہ چلے کہ یہ ان سب کے ساتھ اس قسم کی چیزیں، جس کا دل کرے آ کے ہمارے اوپر کیس کر کے ہمیں جیلوں میں ڈال دے گا، تو ہم اس ملک میں رہنے سے لوگ گھبرا رہے ہیں اور ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ 15 لاکھ سے 20 لاکھ لوگ چھوڑ کے چلے گئے پچھلے 2 سال میں۔ تو اگر ایک چیز جو عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے، جو اپنی پارٹی کا بھی نام رکھا ہے، تحریک انصاف، جس سے انصاف ہمیں تسلی ہو جائے گی کہ ہمیں انصاف مل رہا ہے، آپ یقین کریں پاکستانی جتنے باہر بیٹھے ہیں وہ پاکستان واپس آنا چاہیں گے۔ یہ انصاف ہی ہے جو اس ملک کو چلائے گا، اور عمران خان کی یہ جدوجہد پچھلے 28 سال کی ہے۔ میم چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، ان کو اس بات کے بارے میں پہلے بھی انہوں نے بتایا ججز نے، لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا تھا۔ یہ تو اب جو ہے نا ان کا خط لکھنا سامنے آیا ہے، تو پھر جو ہے نا ہم سوچ رہے ہیں کہ بیچارے چیف جسٹس پہ کتنا دباؤ ہوگا کہ وہ اس قسم کے احمقانہ کیس بیٹھ کے ان کو سننے پڑیں، تو یہ ان کی تذلیل ہوتی ہے جو ججز ہیں کہ ان سے یہ کروایا جا رہا ہو۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اپنے ججز کو دیکھ کے کہ انہوں نے ہمت کی ہے، تو جو چیف جسٹس ہیں وہ بھی تھوڑی سی ہمت کریں، اس کے لیے تھوڑی دلیری اور تھوڑی بہادری چاہیے۔ میم بنی گالا سے ڈیوائس پکڑی گئی تھی، اعظم سواتی بھی یہی باتیں کرتے رہے تھے، کیا کہیں گے آپ؟ ہم کہہ رہے ہیں، آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ اب آگے چل کر